नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक इट यूपी कांस्टेबल में। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदी व्याकरण के बारे में बताएंगे। तो जो वर्णों का समूह है वो वर्णमाला कहलाता है और हिंदी में जो मूलतः वर्ण हैं उनकी संख्या है 45 तथा संस्कृत में एक शब्द और जुड़ जाता है जो ऋषि वाला रेर होता है, तो उस सहित ये संख्या कितनी हो जाती है 46 यानी 46 हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है, स्वर किसे कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से हवा सीधी गति से मतलब तेज गति से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। 3 स्वर होते हैं। मूल स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इन्हें हस्त स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ और ऋ। इसके बाद आता है संधि स्वर। संधि स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वर 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो एक ही मूल स्वर तो आप जानते हैं आ, ई, ऊ, इनसे मिलकर बनते हैं। जो दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जो 2 एक ही मूल स्वर से मिलकर बनते हैं, जैसे आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। अब आता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो 2 अलग अलग मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं तथा विजातीय स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे आ प्लस ई अलग अलग मूल स्वर बराबर ए। ये कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। आ प्लस ए विजातीय स्वर हैं ये दोनों बराबर ए। आ प्लस ऊ बराबर ओ, इसी प्रकार आ प्लस ओ बराबर आओ। अब आता है प्लुत स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे राम।